अपना परिचय दे देते हैं। सर इनका नाम अमन भाई है और यहाँ पास में शामली है, पास के गांव के रहने वाले हैं। और लगभग बना था तो फिर बड़ों ने कहा भाई हमें यहाँ ज़रूरत है, तो हम यहाँ दुकान करते थे, अपनी दुकान समेट लो। फिर सब कुछ समेट करके बाबा के घर में समर्पित हुए और वहाँ अनाज भंडार डिपार्टमेंट संभालते हैं। अनाज, गैस, डीजल चक्की ये और जैसे टेंट वगैरह ये सब हमारे पास ही होते हैं। तो हम 3 भाई हैं विशेष और फिर सारा ये कारोबार देखते हैं। तो शुरू में छोटा कारोबार था, लेकिन अभी तो इतना कारोबार बढ़ता जा रहा है जो फिर उसका मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो जैसे बाबा का कारोबार बढ़ता जा रहा है, ऐसी हमारी अवस्था भी ऊंची होती चली जानी चाहिए, क्योंकि अब लास्ट समय आ रहा है। जो बाबा ने लास्ट की उंगलियां चलाई है बच्चे, लास्ट में आपकी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, लास्ट में आपका अतीन्द्रिय सुख का गायन होगा। तो लास्ट कौन सा, यही तो लास्ट समय है। तो इस समय हमें बाबा ने देखो पूर्ण नॉलेज दे दी है। तो कई बार मैं दिन में एक बार तो अपने टॉप पे खड़े हो जाता हूँ, खड़ा होकर के अपने आप को देखता हूँ। जैसे ये हम कहीं भी किसी शहर को देखते हैं, सबसे टॉप पर खड़े होकर के देखते हैं तो सारा कुछ दिखाई देता है ना, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। तो जब हम संगम युग के टॉप पर खड़े होकर के देखते हैं तो देखते हैं कैसे ये संसार चलता है, कैसे सतयुग आता है, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग और लास्ट में परमात्मा आते हैं। तो जब परमात्मा आगे आते हैं तो कितना नशा होता है जब हम भगवान के बनेंगे। माना भगवान इस सृष्टि पर जब भी आएंगे हम उनके बच्चे बनेंगे, फिर उनके मददगार बनेंगे। फिर ये भी नशा होता है बाबा जब भी आएंगे, मैं बाबा का माना सगा बच्चा बनूंगा। सगा माना समर्पित होऊंगा। तो जो समर्पित, चाहे सेंटर पर समर्पित होते हैं, चाहे हम मधुबन में समर्पित होते हैं, बाबा उनको राजाई तो जरूर देगा। तो ये भी बहुत नशा होता है। तो जब हम अपने आप को टॉप पर देखते हैं तो सारा कई बार आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, कैसे हम आए, बाबा के बच्चे बने, कैसे सेवाएं की, कैसे फिर मधुबन में गए, फिर कैसे मधुबन में पुरुषार्थ किया। तो जो उस समय के पुरुषार्थ थे फिर वो अब चलते चलते जैसे स्थिर हो गया है। कोई मेहनत नहीं लगती है पुरुषार्थ में। जैसा कहते हैं ना भाई, विष्णु की जो जैसे राम तो धनुष बाण दिखाया जाता है, विष्णु को गदा दिखाया जाता है, लेकिन गदा नीचे है। तो माना ये ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है पुरुषार्थ में। जैसे बाबा ने उस दिन कहा बच्चे आत्माभिमानी बनो। सिर्फ आत्माभिमानी का पुरुषार्थ नहीं, मैं आत्मा हूँ वो रियलाइज करो। तो जो वर्तमान का पुरुषार्थ है, जैसे करुणा काल हुआ, जो हमने शुरू में तपस्याएं की, समझो लक्ष्य रखे थे उस समय 8 घंटे के योग के पुरुषार्थ, तो ये करुणा काल में फिर हमें बाबा ने वो चांस दिए, फिर से वो रिपीट हुआ, वही तपस्याएं, उतना ही एकांत, उतना ही वो सब कुछ। तो वो रेनोवेशन हुआ। तो फिर जो वर्तमान का समय का पुरुषार्थ है वो सुनाते हैं कि जैसे अभी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम अंत में आ चुके हैं। तो जैसे भाई बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल, फिर वो तो जब MA या उससे बड़ी PhD करते हैं तो फिर उन्हीं की गहराई में जाकर के उनका करते हैं। तो ऐसे हर चीज़ का, जैसे आत्मा, हमें बाबा कहते हैं आप आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो जैसे कि नेचुरल आत्मा मस्तक के बीच में बैठी है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती आत्मा देखने की, अभ्यास की, कि भी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नहीं, नेचुरल ये बैठी है। परमात्मा कहाँ है, परमधाम क्या है। तो अभी जैसे 15 दिन मेरा यही अभ्यास चला कि परमधाम है क्या। तो पहले तो परमधाम देखने का अभ्यास, फिर कैसे शिव बाबा उसमें बैठे हैं, तो फिर कैसे आत्माएं बैठी हैं। तो जैसे कि बाबा कहते थे ना, बाबा भी माला बनाते थे, तो वही फलाने नंबर फलाने। तो ऐसे जैसे मैं परमधाम में, जो बाबा बोलते हैं ना परमधाम में अधिक से अधिक समय रहो, तो जैसे परमधाम में मैं सब मन के फिक्स करता था, बैठ करके जाता था बुद्धि के द्वारा। जैसे पहले शिव बाबा को बैठाया, फिर उसके बाद मम्मा बाबा को, फिर चलो 8 मन के बैठाओ उसके चारों ओर, फिर उसके बाद 16,000 मन के बैठाओ। तो जैसे आत्माओं को फिक्स करता चला जाता था। इसमें कई बार 1-1 घंटा लगा, फिर मेरे को कुछ काम हुआ
फिर जैसे बुद्धि आई और नीचे काम किया, फिर जैसे कि वो जो स्थिर किए थे मन के, फिर उससे आगे मेरे को मन के बैठाने हैं। तो फिर जैसे 9 लाख मन के, तो 9 लाख, अच्छा मैं चलो आत्माओं को बैठा रहा हूँ, तो आत्माओं की दूरी कितनी होनी चाहिए, चलो 3-3, क्योंकि परमधाम इतना बड़ा झाड़ बनाना मेरे को उसमें, तो 3-3 इंच की दूरी बनाओ, चलो 10,000 मन के बैठाने वहाँ, तो फिर उस हिसाब से 10,000 मन के, तो 100 राउंड में 10,000 मन के, तो फिर वो बैठेंगे 1 लाख। तो इस आधार पर फिर जैसे आत्माओं का मन का, तो ये तो आत्माओं की बात, माना परमधाम में रहने का अभ्यास, ये ऐसे किया। फिर कल मैं जाकर के देवता बनूंगा, तो जैसे कि नेचुरल में वो अब उस स्वरूप में, जैसे मैं यही हूँ, लाइट का शरीर, और उस पर जैसे सजाया देव स्वरूप है। और फिर जैसे वतन में जैसे मुझे खरीदारी करने का बहुत शौक़ है, तो जैसे वतन में मॉल बनाया, भाई बाप दादा है, और जैसे वतन में मॉल है एक, जैसे और उसमें हमारा स्वर्णिम आभूषण है, एक में एक स्टॉल पूरा का पूरा बड़ा ताज का है, एक फिर जैसे ड्रेसों का है, एक मालाओं का है, एक वो है। फिर बाप दादा के साथ जा कर के बाबा जैसे श्रृंगार करते हैं, बच्चे ताज अपना चॉइस करो, फिर मालाएं चॉइस करो, फिर परिधान चॉइस करो, तो माना उसकी गहराई में जाना, और उसमें इतना नशा चढ़ता है कि कल तो मैं जा कर के ये बनूंगा, जो अतीन्द्रिय सुख होता है। कई बार बाबा से इतना कहते हैं, बाबा जो आपने मुझे इस लायक बनाया, तो आंखों से जैसे कि मोती गिरने लगते हैं, तो जो सुख है ना, बाबा ने जो सुख दिया, तो वो सुख अंतर मन से निकलता है, बाबा के प्रति शुक्रिया निकलता है कि हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं। तो जैसे फिर योग के अनेक प्रयोग करते हैं, तो उसके लंबे समय, जैसे परमधाम में बैठे हैं, तो जैसे बस देख रहे हैं धरती कैसे घूम रही है, सब ग्रह कैसे घूम रहे हैं, और जैसे कि बस मैं प्रकाश दे रहा हूँ। आत्माएं, जैसे सारी आत्माएं हैं, अपने अपने कार्य कर रही हैं, जैसे आत्माएं उनमें बीज रूप आत्माएं ऊपर से देखते हैं तो जैसे स्पष्ट चमक रही हैं, मोती मोती सब आत्माएं अपने आप बैठे हैं, और जैसे धरती घूम रही है, सब ये अपने तीनों जो होते धरती पर 3 मौसम, जैसे अभी बरसात हो रही है, फिर धरती ऐसे घूमी तो सर्दी आ गई, धरती ऐसे घूमी तो फिर गर्मी आ गई, तो ऐसे हम ऊपर ही बैठे हैं। तो ऐसे उसकी हर चीज़ की गहराई में जा कर के जो करते हैं, तो जैसे मुरली सुनते हैं, तो जैसे नेचुरल ऊपर से फोकस पड़ रहा है, बस हम उसके नीचे बैठे हैं। शिव बाबा जैसे कि स्मृति में है, जैसे कि अवस्था स्मृति स्वरूप में, तो अब अभ्यास की मेहनत नहीं पड़ती अभ्यास करने की, जैसे नेचुरल सा हो गया। तो जो सुख है आत्मा को इतना भासता है कि भाई जो प्राप्ति थी बाबा ने जो कराई, तो उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भी निकलता है। अभी मैं अपने लिख रहा था, तो मैं लगभग 6 मास पहले मैंने लिखा, बाबा मैंने जो प्राप्ति करनी थी, मेरा तन मन धन समय श्वास संकल्प जो सफल हुआ, उससे मैं इतना संतुष्ट हूँ, अभी अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट हूँ। भले कल मेरा शरीर छोड़ जाए तो मेरे को पश्चाताप नहीं होगा कि भाई मेरा और जीना है, नहीं, मैं आज संपूर्ण संतुष्ट होकर के पूर्ण, माना ये नहीं कि मुझे पुरुषार्थ नहीं करना, जो भी अब आगे जीवन है उसमें मैं वो तो जमा तो करूँगा, लेकिन पश्चाताप नहीं होगा। बहुत माना इतना पुण्य भी जमा किया, इतना भाग्य भी जमा किया, उतना सेवा भी जमा की, माना जीवन संतुष्ट है, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, जैसे कि नेचुरल सब कुछ प्राप्त है। तो इस प्रकार जो बाबा बोलते हैं ना भाई अतीन्द्रिय सुख का गायन, तो कई बार वो अतीन्द्रिय सुख दिल में भासता है, तो इससे बाबा का भी शुक्रिया निकलता है, और बहुत बहुत प्यार बाबा के संबंधों के अति में जाते हैं। तो एक एक संबंध, बाप और बच्चे बैठे हैं, जैसे बाप और बच्चे वतन में बैठे हैं, बाबा पूछते हैं बच्चे क्या कर रहे हो, अच्छा आज क्या क्या किया, तो उसकी गहराई में जैसे नेचुरल बाप और बच्चे, तो कभी बाप और टीचर का संबंध, जैसे नेचुरल टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मैं ये आपको ये बना रहा हूँ। तो इस प्रकार माना मेहनत मुक्त जीवन, भले वो सेवाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान है अपनी स्थिति पे। दूसरा फिर ध्यान है सुख देने का, हर आत्मा को सुख देना है, क्योंकि जो आज सीन हो गई वो 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। तो जो मेरा पार्ट हर आत्मा के कनेक्शन में हुआ, तो वो 5000 साल के बाद होगा। तो
तो हर जैसे कि नेचुरल ये सीन चल रही है, उसमें मेरा अच्छे से अच्छा मुझे रिपीट करना है। तो इस प्रकार से सेवाएं भी करते हैं और अपनी अवस्था भी बनाते हैं। ये एक हफ्ते का टूर मिल करके खुशी होती है कि ये सीन हर 5000 वर्ष बाद ये भी यही सीन होगा। तो बहुत खुशी होती है, कितना परिवार अपना बढ़ गया है। कभी शुरू में जब हम आते थे 1990 में सिर्फ एक मॉडल टाउन था, वो भी सीन याद आते हैं। ट्रैक्टर पे जा कर के हम प्रदर्शनी लेकर के जाते थे, आज उर्लाना में, आज मतलोडा में सेवा, क्योंकि उस समय कुमार थे तो सरला दीदी बोलती थी सब कुमार आओ सेवा में चलो। जैसे शामली के तो जैसे सेवाएं की ही, फिर यहाँ भी हमने बहुत सहयोग किया बाबा के। तो ये था मेरे को, उस समय भी मैं दुकान करता था तो दुकान पे सिर्फ 4 घंटे बैठूंगा, तो मेरे को तो ये था बाबा की सेवा करनी, यदि आज नहीं की तो मैंने 5000 साल भी देनी होगी। तो मुझे तो जितना हो अधिक से अधिक बाबा की सेवा में मददगार बनना है। तो इस प्रकार से आज देखो छोटा सा वृक्ष था पानीपत, और अभी हम 3 दिन में इतने सेंटर घूमे, वो भी इतने बड़े बड़े सेंटर्स हो गए सब। तो ये भी बहुत अच्छी दीदियों की पालना और इनकी मेहनत इतनी है। छोटी छोटी बहनें देखो कितने बड़ी बड़ी ये सेंटर भी बना रही हैं और कितने स्टूडेंट भी हैं उनके। तो माना ये इनका भाग्य है, और आप आत्माओं से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। ओम शांति। प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो, मन के मन की तुम